हिंदुस्तान में तो बेवा औरतों के साथ ऐसे ऐसे दर्दनाक जालिमाना सलूक किए जाते थे कि जिनको सोच सोच कर कलेजा मुँह को आता है। आज हिंदुस्तान में औरतों की तहफ़्फ़ुज़ की बातें करते हैं। जितने नेता नगरी टीवी डिबेट पर बैठ कर के बातें कर रहे हैं, इनसे पूछो एक भी बेवा औरत से शादी किए हो? मुसलमान तो कम से कम एक नहीं, न जाने कितने सैकड़ों मिल जाएंगे जो बेवा औरतों से शादी किए पड़े हैं, बेवा औरतों से शादी किए पड़े हैं। इस्लाम से पहले औरतों का क्या हाल था? जब दुनिया में मेरे नबी तशरीफ़ लाए, उससे पहले औरतों का क्या हाल था? इस्लाम से पहले औरतों का हाल बहुत ख़राब था। क्या था? इस्लाम से पहले औरतों का हाल बहुत ख़राब था। दुनिया में औरतों की कोई इज़्ज़त नहीं थी। दुनिया में औरतों की कोई इज़्ज़त नहीं थी। मर्दों की नज़र में इससे ज़्यादा औरतों की कोई हैसियत नहीं थी कि वो मर्दों की नफसानी ख्वाहिशात पूरी करने का एक खिलौना थी। मर्दों की नफसानी ख्वाहिशात पूरी करने का एक खिलौना थी सिर्फ। औरतें दिन रात मर्दों की किस्म किस्म की खिदमत करती थी और तरह तरह के कामों से, यहाँ तक कि दूसरों की मेहनतों मजदूरी करके जो कमाती थी वो भी मर्दों को दे दिया करती थी। मगर जालिम मर्द फिर भी उन औरतों की कोई कद्र नहीं करते थे। मगर फिर भी उन औरतों की कोई कद्र नहीं करते थे, बल्कि जानवरों की तरह उनको मारते पीटते थे। ज़रा ज़रा सी बात पर औरतों का कान नाक वगैरह काट लिया करते थे और कभी कभी कत्ल भी कर डालते थे। जब इस्लाम नहीं था तब औरतों का ये हाल था। अरब के लोग लड़कियों को ज़िंदा दफन कर दिया करते थे और बाप के मरने के बाद उनके लड़के जिस तरह जायदाद और सामान के मालिक हो जाया करते थे। पहले होता था कि अगर किसी का इंतकाल हो जाता था तो वो लड़का अपनी माँ से खुद शादी कर लेता था। समझ रहे हो? पहले अगर किसी शौहर का या किसी आदमी का इंतकाल हो जाता था तो उसका लड़का खुद अपने माँ से शादी कर लेता था। अब ऐसा होता है तो किसकी देन है? मेरे नबी की देन है, मेरे नबी की कदमों की बरकत है। अगर मेरे नबी इस दुनिया में ना आते तो औरतों को इतनी इज्जत मिलती? अगर मज़हब इस्लाम ना आता तो अभी तक अपने माँ से शादी करते रहते। लेकिन मज़हब इस्लाम आया, लोगों को ढंग और तरीक़ा बता दिया कि माँ का मकाम क्या है, बाप का मकाम क्या है, शौहर का मकाम क्या है, बीवी का मकाम क्या है, बेटे का मकाम क्या है। मज़हब इस्लाम ने सब कुछ बता दिया। आज हम ही से सीख करके हम ही पर उंगलियां उठाई जा रही हैं। इसी तरह अपने बाप की बीवियों के भी मालिक बन जाया करते थे और उन औरतों को ज़बरदस्ती लौंडिया बनाकर रख लिया करते थे। औरतों को उनके माँ बाप, भाई बहन या शौहर की मीरास में से कोई हिस्सा नहीं मिलता था। मीरास के माना होता है औरतों को उनके माँ बाप की जो प्रॉपर्टी होती थी उसमें से कोई हिस्सा नहीं मिलता था। ना औरतें किसी चीज़ की मालिक हुआ करती थी। अब तो हर घर में औरतें मालकिन हैं, हर घर में है नहीं औरतें मालकिन। अरब के बाज़ कबीलों में ये जालिमाना दस्तूर था कि बेवा हो जाने के बाद औरतों को घर से बाहर निकालकर एक छोटे से तंग तारीख झोपड़ी में 1 साल तक कैद में रखा जाता था। वो झोपड़े से बाहर नहीं निकल सकती थी, न गुस्ल कर सकती थी, न कपड़े बदल सकती थी। खाना पीना और अपनी सारी ज़रूरतें उसी झोपड़े में पूरी करती थी। मेरे नबी के आने से पहले औरतों का ये हाल था। अगर कोई बेवा हो जाती थी तो 1 साल के लिए उसे एक झोपड़ी में कैद कर देते थे। लेकिन जब मेरे नबी इस दुनिया में तशरीफ़ लाए तो बेवा से शादी करके बेवा का मकाम बता दिया। मेरे नबी ने हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से शादी किया। उनकी उम्र 40 साल की थी और मेरे नबी की उम्र कै साल? 25 साल की थी। मेरे नबी एकदम कुंवारे थे और 40 साल की बेवा से शादी करके बेवा का मकाम बता दिया। बहुत सी औरतें तो घुट घुट कर मर जाती थी और जो ज़िंदा बच जाती थी तो 1 साल के बाद उनके आंचल में ऊँट की मैगनियाँ डाल दी जाती थी और उनको मजबूर किया जाता था कि वो किसी जानवर के बदन से अपने बदन को रगड़ें, फिर सारे शहर का उसी गंदे लिबास में चक्कर लगाएं और इधर उधर ऊँट की मैगनियाँ फेंकती हुई चलती रहें। ये इस बात का ऐलान होता था कि उस औरत की इद्दत ख़त्म हो गई है। बताइए, जब किसी औरत की इद्दत पूरी होती थी तो इस तरह जलील और रुस्वा किया जाता था, पूरे शहर में उसे घुमाया जाता था। जब से मेरे नबी आए ये बताया कि अगर कोई औरत इद्दत गुजारे तो घर से बाहर न जाए बल्कि घर के अंदर रह कर के इद्दत गुजारे।
इसी तरह की दूसरी भी तरह तरह की ख़राब और तकलीफ़ दह रस्में थीं जो गरीब औरतों के लिए मुसीबतों और बलाओं का पहाड़ बनी हुई थी। बेचारी मुसीबत की मारी औरतें घुट घुट कर और रो रो कर अपनी ज़िंदगी के दिन गुजारती थी। और हिंदुस्तान में तो बेवा औरतों के साथ ऐसे ऐसे दर्दनाक जालिमाना सलूक किए जाते थे कि जिनको सोच सोच कर कलेजा मुँह को आ जाता है। अपने हिंदुस्तान की यह हालत थी। हिंदुस्तान में तो बेवा औरतों के साथ ऐसे ऐसे दर्दनाक जालिमाना सलूक किए जाते थे कि जिनको सोच सोच कर कलेजा मुँह को आता है। आज हिंदुस्तान में औरतों की तहफ़्फ़ुज़ की बातें करते हैं। जितने नेता नगरी टीवी डिबेट पर बैठ कर के बातें कर रहे हैं, इनसे पूछो एक भी बेवा औरत से शादी किए हो? मुसलमान तो कम से कम एक नहीं, न जाने कितने सैकड़ों मिल जाएंगे जो बेवा औरतों से शादी किए पड़े हैं। बेवा औरतों से शादी किए पड़े हैं जिनका शौहर इंतकाल हो गया है या किसी वजह से जिनका तलाक हो गया है। न जाने सैकड़ों ऐसे हैं मुसलमानों में कि मुसलमानों ने उनसे शादी की है। और इनसे पूछो, मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो रात दिन नफ़रतें परोसते हैं, मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो रात दिन प्रोपगंडा चलाते हैं, इनसे पूछो कि एक भी बेवा औरत से शादी किए हो? एक भी नहीं है। हिंदू धर्म में जानते हो क्या था? हिंदू धर्म में ये था, हिंदू धर्म में हर औरत के लिए फ़र्ज़ था कि वो ज़िंदगी भर किस्म किस्म की खिदमतें करती रहे, पति पूजा करे, शौहर की पूजा करती रहे और शौहर के मौत के बाद उसकी चिता के आग के शोलों पर ज़िंदा लेट कर सती हो जाए। ये हालत थी हिंदुओं की, यानी शौहर की लाश के साथ ज़िंदा औरत भी जलकर राख हो जाए। बताइए, अगर पति का इंतकाल हो गया है तो औरत, पति को अगर जलाया जा रहा है तो औरत को भी जला दो। ये हक़ की बात है? ये तो मेरे नबी का एहसान मानो। और कम से कम मुसलमानों में ये अधिकार तो दिया गया है कि अगर कोई औरत बेवा हो जाए तो दूसरा आदमी उससे शादी कर सकता है। गर्ज़ पूरी दुनिया में बेरहम और जालिम मर्द औरतों पर ऐसे ऐसे जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ते थे कि उन जुल्मों की दास्तान सुनकर एक दर्दमंद इंसान रंजो गम से टुकड़े टुकड़े हो जाता। पूरी दुनिया में इस्लाम के पहले, जब मज़हब इस्लाम नहीं आया था, जब मज़हब इस्लाम पूरी दुनिया में नहीं आया था, उससे पहले औरतों का हाल ये था। दुनिया में बेरहम और जालिम मर्द औरतों पर ऐसे ऐसे जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ते थे कि उन जालिमों की दास्तान सुनकर एक दर्दमंद इंसान रंजो गम से टुकड़े टुकड़े हो जाता है। उन मज़लूम और बेकस औरतों की मजबूरी व लाचारी का ये आलम था कि समाज में न उन औरतों के कोई हुकूक थे, न उनके मज़लूमियत पर दादो फरियाद के लिए किसी कानून का कोई सहारा था। हज़ारों बरस तक ये जुल्म सितम की मारी दुखियारी औरतें अपनी इस बेकस और लाचारी पर रोती, बिलबिलाती और आंसू बहाती रहीं, मगर दुनिया में कोई भी उन औरतों के ज़ख्मों पर मरहम लगाने वाला और उनकी मज़लूमियत के आंसू को पोंछने वाला और दूर दूर तक नज़र नहीं आता था। न दुनिया में कोई भी उनके दुख दर्द के फरियाद को सुनने वाला था, न किसी के दिल में उन औरतों के लिए बाल बराबर रहम व करम का कोई जज्बा था। सुन रहे हो? औरतों के इस हाले ज़ार पर इंसानियत रंजो गम से बेचैन और बेकरार थी। उसके सिवा कोई चारा कार नहीं था कि वो रहमत खुदाबंदी का इंतज़ार करे कि अरहमुर्राहिमीन गैब से कोई ऐसा सामान पैदा फरमा दे कि अचानक सारी दुनिया में एक अनोखा इनकलाब नमूदार हो जाए और इन लाचार औरतों का सारा दुख दर्द दूर होकर उनका बेड़ा पार हो जाए। रहमतुल्लिल आलमीन की रहमत का आफ़ताब जब तुलू हो गया तो सारी दुनिया ने अचानक ये महसूस किया, जहाँ तारीख था, जुल्मत गदा था, सख्त काला था, कोई पर्दे से क्या निकला, घर घर में उजाला था। जब मेरे नबी इस दुनिया में तशरीफ़ लाए तो पूरी दुनिया का माहौल बदल गया। जो बच्चियाँ ज़िंदा दफन की जाती थी उनको दफन करना बंद हो गया। जिन बेवाओं को अभागन समझा जाता था उनको सुहागन समझने लगे लोग। जिन बेवाओं को अभागन समझा जाता था उनको सुहागन समझा जाने लगा। जिन बेवाओं से लोग नफ़रत करते थे, 1 साल तक झोपड़ियों में बंद कर दिया करते थे, मेरे नबी के आने के बाद उनको झोपड़ियों में बंद नहीं किया जाता था, बल्कि अपने घर की
ज़ेबो ज़ीनत बना करके अपने घर में लोग रखा करते थे। जिसको हक़ारत की नज़र से देखा जाता था, जिसको पूरे शहर में बदनाम किया जाता था, उसको लोग इज़्ज़त की नज़र से देखने लगे, उससे लोग शादी करने लगे। तो आज लोग औरतों के हालात बयान करते हैं। इस्लाम से पहले ये हाल था औरतों का।